चेनिनंद सहाय परम तत्व पद विंद पर नमियो सिद्ध सुहाय गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तव जिनवर अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री मालारोहण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहस्रमेशधात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य कुंवर सद्गुरु धारणचंद्राचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है ज्ञानम कमल सहाय। यह ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त अपने ज्ञायक स्वभाव में परिपूर्ण। अब जब प्रश्न ये आ रहा है कि ये जब ज्ञायक स्वभाव अपने में परिपूर्ण है, जब वो अपने अनंत गुणों का निधान है, तो अनादि काल से ये जीव संसार में भटक क्यों रहा है? सरल सा प्रश्न है। कोई भी कहेगा, कोई भी पहली बार ज्ञायक की चर्चा सुनेगा तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आएगा। ये क्या प्रश्न आएगा? भैया जब ज्ञान ज्ञायक स्वभाव है, जब ज्ञान ज्ञायकमय है, तो ये ज्ञायक में ध्रुव स्वभाव तो शुद्ध है। आप कह रहे हो, जिन्हें भगवान कह रहे हैं बुद्ध है, जिन्हें परमात्मा कह रहा है परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव है। अब भैया जब ये शुद्ध है, बुद्ध है, परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव है, तो ये जीव इस संसार में भटक क्यों रहा है? कोई तो कारण बताओ। आप पुख्ता एक कारण ला के दो कि भैया ज्ञायक स्वभाव शुद्ध है, ज्ञायक स्वभाव बुद्ध है, ज्ञायक स्वभाव वीतराग में है, ज्ञायक स्वभाव अनंत गुणों की खान है, ज्ञायक स्वभाव चेतन रमणीय पदार्थ है, सब कुछ स्वीकार है, कुछ भी अस्वीकार नहीं है हमें। लेकिन आप सिर्फ इतना सा बता दो कि जब कुछ सब कुछ ज्ञायक ही है, ज्ञाता स्वभाव ही है, ज्ञान में सत्ता ही सब कुछ है, तो फिर ये जीव भटक क्यों रहा है? क्यों भटक रहा है? आप बताओ। बस एक इतना जवाब काफी है। बस भैया ज्ञायक तो जहां का तहां है, ज्ञायक सत्ता तो जैसी की तैसी है। वो ज्ञान में विराट ध्रुव चेतना तो जहां की तहां अनंत गुण में विलस रही है, मात्र जीव अपनी दृष्टि के कारण से भटक रहा है। हाँ, बहुत अच्छा शब्द बोला आपने वकील साहब कि यह जीव अपनी दृष्टि के कारण से, अज्ञान दृष्टि के कारण से अपने ज्ञायक स्वभाव पे आवरण डाल रहा है। उस निरावरण तत्व की अनुमोदन नहीं कर रहा, उस निरावरण शक्ति की ओर अपना श्रद्धान ज्ञान का परिणमन नहीं कर रहा, बल्कि उस निरावरण तत्व पे उल्टा आवरण डाल रहा है। भाई कैसे आवरण डाल रहा है? आप ये भी तो बता भैया। इस जीव को अनंत काल से अभ्यास है। काय का अभ्यास है? भूख का, प्यास का, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, मन से इंद्रिय विषयों का विचार करने का, इन सारे अज्ञान में आचरण करने का एक जीव को अनंत काल से अभ्यास है।
और ये जो अनंत काल का इस जीव का जो अभ्यास है, अनादि काल का इस जीव को ये जो संस्कार है, जो दृढ़ संस्कार है, ये दृढ़ संस्कार जीव के निरावरण चेतन स्वभाव पे, जीव के ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव पे, इस पे आवरण डाल रहा है। बता भाई कैसे आवरण डाल रहे हैं? जल्दी जल्दी करो, साधना के मार्ग में अपन, आप खुद साधक हो ना, आप खुद जवाब दो जल्दी जल्दी। तो कैसे आवरण डाल रहा है? सीधी सी बात है, मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं भोगता हूँ, इन अशुद्ध परिणामों में तन्मय होके, इन अज्ञान परिणामों में तन्मय होके, इस जीव की दृष्टि इस अशुद्ध अज्ञान में जो परिणतियां चल रही हैं, इन परिणतियों में एक में खो रही है अभ्यास के कारण से। जीव ऐसा चाहता, ये नहीं कह रहे हम। आप पॉइंट टू पॉइंट बात को ग्रहण करो तो आप जो सिद्धांत को हम कहना चाह रहे हैं, जो सिद्धांत यहाँ जिनवाणी कह रही है, वो सिद्धांत आपको पकड़ में आएगा और पुरुषार्थ आपको पकड़ में आएगा। पुरुषार्थ क्या है? आप सम्यक दृष्टि हो, आत्मानुभवी जीव हो, तो आपकी इच्छा नहीं है। काय की इच्छा नहीं भैया? नहीं, ये कहो कि गायक पे आवरण डालने की इच्छा नहीं है। अपने विज्ञान में चेतन स्वभाव पे आवरण डालने की अपनी कोई इच्छा? अब देखो, अपनी इच्छा तो नहीं है भैया, अपना अंतर का अपना भाव तो नहीं है कि गायक पे अपन आवरण डालें। लेकिन अपना अंतर का भाव ना होने के बाद भी, अपनी अंतर की वैसी आप ये कहो रुचि ना होने के बाद भी, क्या अपने को आवरण डल रहा है? अपनी वैसी रुचि नहीं है। अब जितनी अंश में आपको आत्मा श्रद्धान हुआ है, जितने अंश में आपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार किया है, उतने अंश में आपको गायक का रुझान है, गायक की रुचि है। उतने अंश में आपको क्या बोलते हैं, आवरण की रुचि नहीं है, ज्ञान पे आवरण बनाने की रुचि नहीं है। अब ये बता भैया, हमें रुचि तो नहीं है ज्ञान पे आवरण डालने की, हमें रुचि तो नहीं है गायक पे आवरण डालने की, लेकिन अनादि काल का इन इंद्रिय विषयों का अभ्यास, अनादि काल से अज्ञान में रमने का जो जीव का अभ्यास है, क्या रुचि नहीं होने के बाद भी, क्या अनादि काल के इस अभ्यास के कारण से अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपने गायक पे आवरण डल रहा है? डल रहा है नहीं डल रहा? पहले ये बताओ, डल रहा है नहीं डल रहा? रुचि नहीं होने के बाद भी, चेतन स्वभाव को स्वीकार करने के बाद भी, इस पूरी मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग जानने के बाद भी, अपने जीव से अनादि काल से अशुद्ध पर्यायों का अभ्यास होने के कारण, रागादि विकार ही परिणामों का अभ्यास होने के कारण, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि इन अशुद्ध जो परिणतियां चल रही हैं, इनका परिणमन चल रहा है। इनके परिणमन के काल में क्या अपनी आत्मा में आवरण पड़ रहा है? क्या अपने गायक में आवरण डल रहा है? साधना अपेक्षा से कथन है, आवरण डल रहा है या नहीं डल रहा? और जो साधक होगा उसे पता लगेगा भैया, जो साधक होगा, जो साधना कर रहा है, उसे पता लगेगा कि आवरण डल रहा है या नहीं डल रहा। भैया जब अंतर से देखोगे, अपनी अंतर ज्ञान की गुफा में जाके देखोगे, तो पता लगेगा कि आवरण ढल रहा है, आवरण आ रहा है। और जब आप देखोगे कि आवरण क्यों आ रहा भैया, किस कारण से आ रहा है, तो उसका जवाब यह आएगा कि भैया अनादि काल के अभ्यास के कारण से आ रहा है, आपकी रुचि कारण से नहीं आ रहा। और जिनकी रुचि अशुद्ध है उनकी चर्चा नहीं चल रही है। आपकी रुचि के कारण से अभ्यास नहीं, आपकी रुचि के कारण से आवरण नहीं आ रहा। आवरण किस कारण से आ रहा है? संस्कार के कारण से आ रहा है। अज्ञान में संस्कारों के कारण से आवरण आ रहा है। अब बताओ, इस आवरण को अलग करने का उपाय, बस यहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इतना सही पुरुषार्थ है बस। यदि आप ग्रहण कर सकते हो, यदि आप स्वीकार कर सकते हो, यदि आप सत्य को पी सकते हो, तो इतना सा ही पुरुषार्थ भैया कि इस आवरण के काल में
इस आवरण की घड़ी में, क्योंकि संस्कार आवरण डालने का ही है और इन कर्मों के कारण से जीव को आवरण पड़ ही रहा है। अब यदि इस आवरण को टालना चाहते हो, यदि इस आवरण से मुक्त होना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है कि इस आवरण के काल में, इस आवरण के चलते समय भी अपनी दृष्टि को निरावरण तक पे ले जाओ, बस। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप ये सोचो कि ये परिणाम रुक जाए, आप सोचो कि ये परिणाम रुक जाए, आप सोचो कि ये बाहर की कर्मधारा रुक जाए, तो ये रुकने वाली नहीं है। ये आवरण का उदय होना नहीं रुकेगा। आप इस बात को पी जाओ कि आवरण का उदय होना रुकने वाला नहीं है, आवरण का उदय होना थमने वाला नहीं है, लेकिन निरावरण तत्व की अनुमोदना करने की सामर्थ्य आपकी दृष्टि में है। आपकी दृष्टि में उस निरावरण तत्व की अनुमोदना करने की सामर्थ्य है। तो भैया आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिस घड़ी चाहो, उस निरावरण तत्व की अनुमोदना कर सकते हो। अभ्यास करो आप, यही पुरुषार्थ है। अब आपको अपना अभ्यास बदलना पड़ेगा, अभ्यास बदलना पड़ेगा। अर्थात अनादिकाल से दृष्टि की चर्चा आ रही है। अनादिकाल से दृष्टि का जो अभ्यास है पर पर्याय में रमने का, अनादिकाल से इस दृष्टि का अभ्यास है। काय का अभ्यास है भैया? पुद्गल, अज्ञान, मिथ्या, मोह, मद, जितने भी अज्ञान में संस्कार हैं, इनमें रमने का अभ्यास है जीव को। आज से नहीं, अनादिकाल से। अब आपको उस अभ्यास से बाहर निकलना है। भाई क्या अभ्यास करोगे? उस अभ्यास से निकलने के लिए क्या करोगे भैया? देखो भैया, मन वचन की क्रिया बदल नहीं सकते आप। आपको ये बात लग रही होगी, भाई कौन सी नई बात बता रहे हो आप, कौन सा नया विषय बता रहे हो? तो हमें पता है। नहीं पता आपको, अपनी साधना से, अपने अनुभव से तो सिद्ध करो इस बात को। आप मन वचन काया की क्रिया तो बदल नहीं सकते। संयोग में जो घटनाएं घटनी है, जो परिणाम चलने हैं, उन परिणाम को तो बदल नहीं सकते। आप बिल्कुल गंभीरता से विचार करो कि आप परिणाम नहीं बदल सकते, आप मन वचन काया की क्रिया नहीं बदल सकते। तो भैया आप बदल क्या सकते हो? बस भैया आप बदल सकते हो तो अपना उपयोग, अपनी दृष्टि को बदल सकते हो चेतन आत्मा। बस आप सिर्फ दृष्टि की मूल शक्ति को समझने के लिए, दृष्टि की मूल महत्वता को समझने के लिए मैंने ये विषय उठाया है। भैया दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है, आप ये समझो। आप परिणाम को बदलने की चिंता करते हो, आप परिणाम को बदलने की चिंता करते हो। अरे आप यदि साधना करने की चिंता करते हो तो आप ये बताओ कि साधोगे क्या? उपयोगी तो साधोगे ना, साधोगे क्या? दृष्टि तो साधोगे ना। चेतन स्वभाव पे, अपने ज्ञायक स्वभाव पे अपनी दृष्टि को ही तो साधोगे ना भगवान। इसके अलावा क्या साधोगे बता? इसके अलावा दूसरा साधने योग क्या है? अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि के अलावा और कोई दूसरा साधने योग्य नहीं। बस अब ये है मूल पॉइंट। इस मूल पॉइंट को लेकर अब चर्चा होनी है। भैया परिणाम नहीं बदल सकते, परिणमन नहीं बदल सकते, होने वाली बाहर की क्रियाएं नहीं बदल सकते, मात्र बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि ही बदल सकते हैं। अर्थात देखने की कला को बदल सकते हैं, बस जानने की कला को बदल सकते हैं बस। अब देखने और जानने की कला को कैसे बदल सकते हैं? दृष्टि के दो भेद हैं। आपने दो भेद कौन कौन से सुने हैं? एक शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है ना? दृष्टि के दो भेद, एक शुद्ध दृष्टि, एक अशुद्ध दृष्टि। शुद्ध दृष्टि मुक्ति का कारण है और अशुद्ध दृष्टि संसार का कारण है। अब अशुद्ध दृष्टि की अपन अभी चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि उसका तो अभ्यास है। अशुद्ध दृष्टि का तो अभ्यास है, मन में, वचन में, काय में, इंद्रिय विषयों में, कर्तव्य परिणामों में, इनमें रमने का अशुद्ध दृष्टि का तो अभ्यास है। तो इसकी चर्चा तो है ही नहीं क्योंकि इसमें तो अपन डूबे हुए हैं, यहाँ से अपने को निकलना है। अब अपन कर रहे हैं शुद्ध दृष्टि की चर्चा। अब भैया अब शुद्ध दृष्टि के दो भेद, शुद्ध दृष्टि के कौन कौन से दो भेद हैं? एक सम्यक श्रद्धान में जो सत्य की स्वीकारता होती है,
उसको भी दृष्टि कहते हैं। और एक स्वानुभूति के काल में जो स्वानुभव बरतता है, चेतन स्वभाव का जो अनुभव बरतता है, उसको भी दृष्टि कहते हैं। तो भैया दृष्टि के दो भेद, एक स्वानुभव में जब जीव निर्विकल्प दशा में है, जब जीव आनंद की दशा में है, जब जीव को स्वभाव का बहुमान उत्पन्न हो रहा है, जब जीव को अपने ज्ञायक स्वभाव का दर्शन हो रहा है, जब स्वानुभव में रति हो रहा है जीव, तो भैया वो स्वानुभव में दृष्टि है। ये हर समय नहीं रहती, ये समय समय पे रहती। चर्चा के काल में रहेगी, बहुमान के काल में रहेगी, चिंतन के काल में रहेगी, आत्मस्मृति के काल में रहेगी, आत्मप्रतीति के काल में रहेगी। इस अनुभव में दृष्टि कभी कभी रहती है। लेकिन भैया दूसरी जो दृष्टि है, जो जीव के साथ सदा रहती है। अब आ जाओ आप अपनी बात, अब आ जाओ आप अपनी चर्चा पे। एक दृष्टि है जो ज्ञानी श्रावक के पास, ज्ञानी साधक के पास सदा रहती है, वो है श्रद्धान में दृष्टि। और वो श्रद्धान में दृष्टि वो इस जीव को, इस तत्व को, इस वीतराग पद को सदा अनुमोदते रहती है, इस वीतराग तत्व को सदा सहकार कराते रहती है, इस वीतराग तत्व का सदा अभ्यास कराती रहती है। और भैया वो जो श्रद्धान में दृष्टि है, वो जो ध्रुव तत्व की स्वीकारता में जो दृष्टि है, भैया ये ज्ञानी श्रावक के पास स्थायी रहती है। इसका अंश उसके जीवन से हटता नहीं है। अच्छे से सुना वापस बात। जो स्वीकारता में दृष्टि है, ये श्रद्धान में दृष्टि है, ये दृष्टि इस ज्ञानी श्रावक के पास सदैव रहती है। इस दृष्टि के कारण यह ज्ञानी श्रावक अपने ध्रुव स्वभाव को जोता है, इस ध्रुव स्वभाव को संजोता है। इसके कारण उसे स्वानुभूति का काल भी बनता है, इस स्वीकारता के कारण उसे आत्म अनुभव का काल भी उत्पन्न होता है। लेकिन भैया ये जो श्रद्धान में जो दृष्टि है, ये स्वीकारता में जो दृष्टि है, ये दृष्टि उसके पास जयवंत है, सदा सर्वदा विराजमान है। भैया इस दृष्टि को ही कहते हैं, इस स्वीकारता को ही कहते हैं अभ्यास। और ध्रुव ज्ञायक वीतराग पद का अभ्यास, यही वो दृष्टि है। ये श्रद्धान में जो दृष्टि है, यही वो दृष्टि है जो निरंतर अपने तत्व को जोती है, निरंतर अपने वीतराग तत्व को जोती है। और ये दृष्टि के कारण से इस जीव को अपने स्वभाव का अभ्यास, निरंतर सतत अभ्यास चलता है। और जिस अभ्यास के बल पे अनादिकालीन का जो अभ्यास है, मिथ्यात्व का, मोह का, अज्ञान का, ये सारा अभ्यास सारा का सारा गल जाता है। किस कारण से भैया? मां दृष्टि के कारण से। कौन सी दृष्टि के कारण से भैया? स्वानुभव में दृष्टि आती तब तो सब छू मंतर है ही, लेकिन भगवान जो प्रति समय, हर समय की बात कर रहा हूं मैं, ज्ञायक के अभ्यास की चर्चा चल रही ना। अनंत गुण में आत्मा में हूं, अनंत ज्ञायक शक्ति में हूं, उस ज्ञायक अनंत गुणों से सुशोभित ज्ञायक शक्ति की बात चल रही ना भैया। ज्ञायक के गुणों की हर समय बरतना की बात चल रही है ना। ज्ञायक के गुणों को हर समय अपनी अंतर्दृष्टि से पीने वाले उस दृष्टा की बात चल रही ना भैया। जो पी रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, हर समय अपने वीतराग तत्व को, हर समय अपने निज चेतन में परमात्मा स्वरूप को जो पी रहा है, उसकी चर्चा चल रही है ना भैया। भैया आप अपने अंतर में अवलोकन करो, जाके अपनी अंतर ज्ञान ध्रुव चेतना में जाके अवलोकन करो, अपने ज्ञायक स्वभाव में, अपने ध्रुव अर्घविंद पद में जरा गहरे उतर के अनुभव करो। क्या अनुभव करो भैया? कि श्रद्धान में दृष्टि, आप दृष्टि को मात्र आंखों से देखने जैसा समझते हो क्या? ये जो श्रद्धान में जो दृष्टि है, ये कह रही कि मैं तत्व हूं। ये श्रद्धान में जो दृष्टि है जो कह रही कि मैं वीतराग हूं, ये श्रद्धान में जो दृष्टि है जो कह रही है कि मैं अर्क ध्रुव पद हूं, चेतन में आत्मा हूं। हे चेतन आत्मा, हे ज्ञायक आत्मा, ये जो दृष्टि तुम्हारे अंतर में है, ध्रुव स्वभाव की स्वीकारता रूप, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना रूप, ध्रुव स्वभाव के बहुमान रूप, ये जो श्रद्धान में दृष्टि जो तुम्हारे अंतर में है चेतन आत्मा, ये दृष्टि हर पल तुम्हारे ध्रुव को तो संजो रही है, हर पल तुम्हारी वीतरागता को तो संजो रही है,
हर पल तुम्हारे केवल ज्ञान में ध्रुव अर्कविंद पद को ही तो संजो रही है चेतन आत्मा। ये दृष्टि हर पल तुम्हारे गायक ध्रुव विज्ञान में स्वभाव की तो अनुबोधना कर रही है। तुम इस दृष्टि को छोड़ के, इस अपनी दीप्ति ज्ञान में ज्योति को छोड़ के पर पर्याय के अभ्यास को देखते क्यों? पर परिणमन के अभ्यास को देखते क्यों हो? इंद्रियों में संस्कार कैसे चल रहे हैं, मन वचन काया में राग रूप परिणति कैसी चल रही है, असत उपयोग में कौन सा परिणमन चल रहा है, तुम इस असत होने वाली पर्याय की अवस्था को देखते क्यों हो? तुम्हें अपने अंतर में श्रद्धान रूप जो दृष्टि प्रकट हुई है उसे संजोते क्यों नहीं हो चेतन आत्मा? वो दृष्टि तो स्वयं संजो रही है ना। काहे को संजो रही भैया? अपने चेतन तत्व को। वो दृष्टि तो स्वयं संजो रही है ना। काहे को संजो रही भैया? अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को, अपनी अर्कविंद में सत्ता को, वो दृष्टि तो स्वयं संजो रही है ना। संजो रही है नहीं संजो रही चेतन? यदि वो दृष्टि स्वयं संजो रही है तो हे भव्य आत्मा, तुम उस दृष्टि को छोड़ के अन्य देखते ही क्यों हो? अन्यत्र तुम्हारी दृष्टि जाती क्यों है? तुम्हारा उपयोग पर में जाते ही क्यों हो चेतन आत्मा? क्या कहना चाह रहे हो भैया? क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो गायक शक्ति इस समय तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी श्रद्धान रूपी दृष्टि में जयवंत है। तुम उस श्रद्धा की दृष्टि से, अपने स्वीकारता की दृष्टि से तुम गायक तत्व का ही रस पियो ना भगवान। अनंत काल से अज्ञान दशा में इस जीव ने मोह का रस पी पी के इस संसार को इकट्ठा किया है। इन कर्तव्य परिणाम का रस पीते पीते इन जन्म मरण की अनादिकाल की परंपरा को उपलब्ध किया है भैया। इन मिथ्या मोह आदि कर्तव्य परिणाम में डूब के इस जीव ने अनादिकाल से चतुर्गति की यात्रा कराने वाले द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों का आश्रय और बंद किया है। लेकिन हे भव्य आत्मा, आज सुयोग से, उत्तम होनहार से, श्रेष्ठ काल लब्धि का उदय हो जाने से आज तुझे तेरे स्वभाव की स्वीकारता रूप सम्यक दृष्टिपना, अपने आत्म स्वभाव का सच्चा श्रद्धान प्रकट हुआ है चेतन आत्मा। तूने अपनी चेतन में वीतराग तत्व का अनुभव प्रकट किया है। तुझे अपने चेतन में स्वभाव का श्रद्धान प्रकट हुआ है जीव। क्यों अपना अनमोल समय खो रहा है चेतन? क्यों अपनी आत्मा की ऐसी अनमोल निधि को विस्मृत कर रहा है? क्यों अपने अनंत गुण में प्रकाशवान चेतन में स्वभाव को अपनी दृष्टि से ओझल कर रहा है चेतन आत्मा? देख, ये श्रद्धान की दृष्टि ही तो केवल ज्ञान में स्वभाव के अमृत को पीने वाली है। तो कहां भेद कर रहा है? अपने गायक स्वभाव के श्रद्धान की दृष्टि ही तो केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव को पीने वाली है। तू इस श्रद्धान की दृष्टि से, इस अपने स्वभाव की श्रद्धा की दृष्टि से ऐसे गायक में स्वभाव के अमृत को घटक जाना चेतन। हर समय, हर घड़ी, हर पल इस ज्ञान में अमृत का रसपान करना चेतन आत्मा। देखो भैया, तुम अनादिकाल से भटक रहे थे, आज तो चेत गए ना। आज भी यदि तुम अपनी दृष्टि को नहीं देख पाओ, दृष्टि के नाम पे लोगों को घबराहट होने लगती है। भैया अभी कहाँ दृष्टि बनेगी? अभी दृष्टि की भूमिका कहाँ आई हमारी? अभी इतनी ऊंची भूमिका कहाँ आई हमारी दृष्टि की? अरे भैया, यदि तुम्हारी दृष्टि सम्यक्त नहीं हुई है, यदि तुम्हारी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई है, तो गायक को जोगे कैसे? गायक का रस कैसे पियोगे? क्योंकि ज्ञान में दृष्टि के अलावा, चेतन में दृष्टि के अलावा गायक के अमृत को कोई दूसरा ग्रहण ही नहीं कर सकता। चेतन में ध्रुव की दृष्टि के अलावा अपने वीतराग तत्व को, अपने अतीन्द्रिय सुख में अपने चेतन स्वभाव को और कोई दूसरा पी नहीं सकता चेतन आत्मा। इसलिए तुम ये सल्ले तो अपने चित्त से निकाल दो, ये संकल्प अपने चित्त से निकाल दो कि इस भूमिका में दृष्टि कहां से आएगी। भैया
आत्म अनुभव होते ही, सम्यक दर्शन का प्रकाश जीव के हृदय में होते ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, अर्थात उसकी दृष्टि में निर्मलता प्रकट हुई है। श्रद्धा स्वानुभूति में दृष्टि तो बनी ही बनी है, लेकिन स्वानुभूति जाने के काल के बाद भी, स्वानुभूति ना रहने के काल में भी उस जीव के पास अपने स्वभाव की श्रद्धा की दृष्टि अनुभव न करोगे। सही कह रहे हैं हम, अंतरात्मा से कह रहे हैं, जिन्हें भगवान की वाणी का गुण रहस्य है ये, अनुभूत न करोगे कि स्वानुभूति का काल विला जाने के बाद भी, स्वानुभूति का काल ना रहने के समय भी वो श्रद्धान में अपनी ज्ञायक दृष्टि, वो अनंत वीतराग तत्व को पीने वाली अपनी निर्मल दृष्टि, वो अनंत अतीन्द्रिय सुख का रसपान करने वाली वो अपनी ध्रुव दृष्टि अभी भी मेरे अंतर में जयवंत। तुमने काहे की अनुबोध न कर ली भगवान? काहे की अनुबोध न कर ली तुमने? भैया इसकी अनुबोधना का फल जानते हो? अनादिकाल का जो अशुद्ध दृष्टि का अभ्यास है वो टूट जाएगा। अनादिकाल से संस्कारों का जो अभ्यास है, कर्तव्य भाव का जो अभ्यास है, भोक्तत्व भाव का जो अभ्यास है, पर पर्याय में रत होने का, पर्याय को देखने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगा चेतन। वो अनंत अज्ञान का अभ्यास वो एक क्षण में मिला जाएगा। इस श्रद्धा में दृष्टि की अनुभूत न करना, इस ज्ञान में अमृत को सदा जो पी सकती है, ज्ञान में अमृत का जो निरंतर उपभोग कर सकती है, विज्ञान में स्वभाव का जो निरंतर सादी अनंत बिल्कुल शाश्वत रूप से जो उपभोग कर सकती है, वो है अपने श्रद्धान की जयवंत दृष्टि जो मेरे अंतर में पनप चुकी है, पनप रही है अभी। कभी कभी इसे अनुबोधना तो करा करो, कभी कभी ऐसा बहुमान तो करा करो कि मेरे अंतर में वो शक्ति, मेरे अंतर में वो चेतनता, मेरे अंतर में वो दृष्टि पनप रही है जो हर समय वीतरागता को खींचती है, जो हर समय वीतरागता को पीती है, जो हर समय अतीन्द्रिय का रस पीती है। ऐसी शक्ति, ऐसी दृष्टि मेरे अंतर में पनप रही है, मेरे अंतर में जयवंत हो रही है। अब इसकी महिमा भी तो गाया करो भैया। ये अपनी श्रद्धा की दृष्टि है। स्वानुभूति की दृष्टि तो आती है और जाती है। हाँ, ये वकील साहब बिल्कुल एकदम बारीक पॉइंट रख के लेके जाते हो आप। ये विस्मित नहीं होने देती। सुन लो, अच्छे से सुन लो। ये वीतरागता के रस को, अपने चेतन अतीन्द्रिय आनंद के रस को विस्मृत नहीं होने देती। चैतन्यता से जीव की वीतराग सत्ता से जीव को अलग नहीं होने देती, भिन्न नहीं होने देती, अभिन्न रहती है अपने वीतराग पद से। भैया ये वो श्रद्धान की दृष्टि है, इसका अनुमोदन करो कि भगवान ये दृष्टि कितनी अद्भुत है, ये दृष्टि कितनी विराट है जो अनंत काल के अशुद्ध अभ्यास के बीच में अपने भीतरागता के रस को पीती है। और यदि ये दृष्टि ना हो तो तुम बताओ सिद्ध कैसे होगे? यदि दृष्टि ना हो, यदि वीतरागता के रस को ना पिए, यदि तुम्हारे ज्ञायक आत्मा के अतीन्द्रिय रस को ना पिए, तो बताओ तुम अरिहंत अवस्था को कैसे उपलब्ध होगे? केवल ज्ञान का सूर्य कैसे खिलेगा चेतन? एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय ये दृष्टि अपने वीतराग अर्थ स्वभाव का अमृत ग्रहण करती है, तब जाके इस जीव को केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। केवल ज्ञान एक दिन में थोड़ी ना होता आत्मा, क्षणिक ये जो एक एक बूंद करके ये जो अर्क का संग्रह होता है, एक एक बूंद करके जो बिंद स्वभाव की अनुभूति का संग्रह होता है, एक एक बूंद करके जो श्रद्धा रूपी ये दृष्टि अपने ज्ञायक के जो अतीन्द्रिय रस को पीती है, उस दृष्टि के बल पे केवल ज्ञान तत्व की उपलब्धि होती है चेतनात्मा। ये दृष्टि का रस, ज्ञायक का रस भैया जो पीते हैं वही जानते हैं कि ये अद्भुत
अद्भुत अपने अंतर में विराजमान, इस अद्भुत अपने अंतर में विराजमान इस चैतन्य चमत्कार को, इस गायक की शक्ति को सिर्फ वो ही जानते हैं कि कौन है जो गायक को इस पल भी जयवंत रखता है अपनी परिणति में। कौन है इस पल भी जो गायक को अपनी ध्रुव परिणति में जयवंत रखता है? वो श्रद्धान की अभूतपूर्व दृष्टि तो है आत्मा, उसके बल पे ही तो ये गायक जयवंत रहता है। ज्ञान विज्ञान में शक्ति जयवंत रहती है और ये आत्मा अनंत चतुर्गति के संस्कार के अभ्यास को क्षय करके, मिथ्या को, अज्ञान को, मोह को, सारी किट कालिमा कर्म आवरण को क्षय करके अरिहंत और सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। ये दृष्टि का ही तो करिश्मा है चेतन। यदि ये दृष्टि ना हो, गुरु माँ ने इसको क्या क्या नाम दिए हैं सुना है? इष्टि, रिष्टि, सृष्टि। 24 थाना में कितना आनंद आता था। इष्टि दृष्टि, रिष्टि दृष्टि, दृष्टि दृष्टि, अभ्यास दृष्टि, या अवकाश दृष्टि, कितनी अद्भुत अद्भुत नाम दिए हैं कि ये श्रद्धान की जो दृष्टि है, इस स्वभाव के अमृत को पीने वाली जो दृष्टि है, इस कहते हैं इसको कोई समझ मत कहना। तुम तो यही कहते रहते हो भैया हमारी दृष्टि कितनी मलिन हो रही है, हम कितने पर्याय में जुड़ रहे हैं, हम अज्ञान में कितने को जुड़ रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं अरे वीतराग तत्व को पीने वाली दृष्टि है, ये आर्कविंद स्वभाव के पीने वाली दृष्टि है। अरे इसको समल मत कहना, इसको पर्याय मत कहना, इसको परिणमन मत कहना। अरे तुम्हें पूर्ण अर्क स्वभाव को ग्रहण करने वाली दृष्टि है, इसको कोई अंजन मत कहना भैया, ये निरंजन तत्व को उपलब्ध करने वाली दृष्टि है। इसको तो तुम हमेशा अनुबोध ना, जो अपने ध्रुव से मिलन कराए, जो अपने इष्ट स्वभाव को पी जाए, जो अपने वीतराग तत्व को एक क्षण में ग्रहण कर ले, वो ये श्रद्धान की दृष्टि है आत्मा। और मेरे अंतर में प्रकट स्वीकार कर लो भगवान, अनुभव न कर लो कि वो मेरे अंतर में प्रकट अपने हृदय में इस दृष्टि की अनुभूत न कर लो। इसको तो कोई मलिन नहीं कह सकता, इसको कोई कर्म आवरण सहित नहीं कह सकता, इसे कोई कर्म अंजन सहित नहीं कह सकता। ये दृष्टि वीतराग में है, मति अंजन का है। या कोई इसको अंजन, कोई इसको अज्ञान में नहीं कह सकता। इसको तो ध्रुव दृष्टि कहते हैं, इष्ट दृष्टि कहते हैं, रिष्ट दृष्टि कहते हैं, रिष्टि दृष्टि कहते हैं। आचार्य तारण स्वामी इस दृष्टि से वीतराग सरोवर में डूब रहे हैं, अपने गायक में डूब रहे हैं। इस दृष्टि को तो ममल दृष्टि कहते हैं भगवान। अनुभव न करोगे अपने अंतर में इष्ट की दृष्टि की, अपने अंतर में अव्यास दृष्टि की, अपने अंतर में अवकाश दृष्टि की, अपने अंतर में रिष्टि, इष्टि, सृष्टि, जो मात्र अपने ध्रुव को दिखा रही है, जो मात्र अपने ध्रुव की वर्तना को बता रही है, जो मात्र अपने गायक की वर्तना को बता रही है, जो ज्ञान एकमात्र दीप्तिमय, ज्ञान दीप्तिमय अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को संजो रहा है भैया, वो दृष्टि मेरा ममल स्वभाव है, वो दृष्टि वीतराग तत्व को पीने वाली है, और वो दृष्टि निरंजन है भैया। उसको मलिन मत कहो, उसको संयोग से मत देखो, उसको वर्तमान पर्याय से मत देखो, उसे वर्तमान परिणमन की स्थिति से मत देखो, उसे पूर्ण वीतराग अर्थ स्वभाव से देखो कि वो पूर्ण वीतरागता को लेके आ रही। यदि आप उसे परिणमन से देखोगे तो परिणमन में मलिनता दिखेगी। यदि आप उसे संयोग से देखोगे तो संयोगी भूमिका में कर्मों का आवरण दिखाई देगा। भैया उसे उस आवरण से मत देखो, उसे आवरण से मत मानो, उसका आवरण से मिलान मत करो, उसका संस्कारों से जुड़ान मत देखो। वो शुद्ध है, वो वीतराग दृष्टि है चेतनात्मा, वो इष्टि, रिष्टि, सृष्टि, वो अपने ममल स्वभाव को पीने वाली अपनी ध्रुव की दृष्टि है। एक बार तो स्वीकार करो कि अंतर से श्रद्धा के बल पे जो तुम्हें अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव के प्रति इष्टता उत्पन्न होती है, जो स्वानुभूति को खींच के अपने अंतर में लेके आती है, जो अपने ध्रुव ज्ञान के अभ्यास को निरंतर जागृत रखती है, इस जीव को हमेशा अपने आत्मबोध में जयवंत रखती है, वो ऐसी मेरी इष्टि दृष्टि मेरे अंतर में जयवंत।
मेरी इष्ट की दृष्टि और मेरी इष्ट दृष्टि मेरे अंतर में जयवंत है। एक बार तो अनुमोदन करोगे भव्य आत्मा, देखो फिर अवसर नहीं मिलेगा। सही कह रहा है। मुश्किल से अवसर आते हैं ऐसे जहां अपने इष्ट की अनुमोदना मिले, जहां निखालिस मात्र अपनी इष्ट की अनुमोदना मिले। और किसकी? इष्ट दृष्टि की अनुमोदना। भगवान जो सिर्फ कचरा कूड़ा नहीं खाती, जो सिर्फ वीतरागता को पीती है, जो सिर्फ अतीन्द्रिय को पीती है, जो सिर्फ शाश्वत सुख को पीती है, शाश्वत सुख के प्याले को पीने वाली अपनी दृष्टि भैया, जो इस संसार को क्षण मात्र में छीन कर देती है, धन घात्य कर्म को एक क्षण में मिला देती है भैया, ये वो दृष्टि है जिसके प्रकट होते ही ये अनंत संसार गल जाता है, अनंत अनुबंधी मिथ्याद आदि कसाएं क्षीण हो जाती हैं। ये वो इष्ट दृष्टि है चेतन आत्मा। इस इष्ट की अनुमोदना तो करो। इष्ट अनमोय विगत अनिष्टम, इसकी अनुमोदना करते ही अनादिकाल का अनिष्ट अभ्यास बिला जाएगा। मात अनुमोदना करने से बिला जाएगा। मात अनुमोदना करने रुचि है भगवान जी। अच्छा, आत्म साधना करने की रुचि है? यदि रुचि है तो सुनो। मुक्ति के मार्ग में आरोहण करने की रुचि है तो सुनो भगवान। यदि गायक स्वभावी भगवान आत्मा को पीने की रुचि है तो सुनो भैया। अपने ज्ञाता दृष्टा अपने चेतन तत्व परमात्मा स्वरूप को पीने की रुचि है तो सुनो। क्या सुने? क्या सुना रहा भैया? भैया ये इष्ट की दृष्टि, ये जो अंतर श्रद्धान की जो दृष्टि है, ये इस पल वीतराग तत्व का अमृत रस पान कर रही है। इस पल वीतराग रस का अमृत पान कर रही है। लेकिन भैया हम इस शक्ति को देख क्यों नहीं पाते? अरे तुम आंखों के अंधे पर्याय देखना छोड़ो तो तुम्हें ये सत्य दिखाई देना। तुम आंखों से अंधे, तुम मन वचन काया की क्रिया देखना बंद करो ना तो तुम्हें अमृत में दृष्टि दिखाई देना। तुम आंखों के अंधे मन वचन काया की इन क्रियाओं को, इन निमित्तों को, इन संयोगों को, इन भाव को, इनको महत्व देना बंद करो। जब तो तुम्हें अपने अंतर में उत्पन्न होता हुआ अमृत दिखाई दे, तब तो तुम्हें अपने अंतर में उत्पन्न होता हुआ ये अपना वीतराग विराट स्वभाव दिखाई दे। लेकिन भैया तुम तो आंखें बंद करके बैठे हो। अब आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो कैसे दिखाई देगा बता? आंख खोल के तो बैठो भगवान जी। इष्ट की अनुमोदना करना है, इष्ट दृष्टि में रमना है, अपनी इष्ट दृष्टि से अपने गायक के रस का रसपान करना है। अरे कर ही रही है तुम्हारी श्रद्धा की दृष्टि, तुम्हारे अंतर में ध्रुव की श्रद्धा है तो वो दृष्टि कर ही रही है उस अमृत रस का पान। लेकिन भैया तुम स्वयं उसमें आवरण डालते हो शंका करके, तुम स्वयं उसमें आवरण डालते हो उसका सहकार न करके, तुम स्वयं उसमें आवरण डालते हो कि हमें नहीं होता, हम नहीं कर पाते, हमसे नहीं बनता। इस नाना प्रकार के संशय, विभ्रम, विमोह, इन शंका आदि दोषों से तुम स्वयं उस पर आवरण करते हो। बता अच्छा, कौन कहता है कि तुम्हें वीतरागता नहीं है? तुम्हारा मन। मैं नहीं कहता, मैंने तो आज तक नहीं कहा कभी। कौन कहता है? जिन भगवान की वाणी नहीं कहती कि तुम में अनंत चतुष्टय नहीं है, ये नहीं कहती। वो तो कह के बार बार कह रहे हैं कि तुम में अनंत चतुष्टय है, तुम में अनंत चतुष्टय है, तुम में अनंत चतुष्टय है। सर्व भगवान नहीं कहते कि तुम वीतराग भगवान नहीं हो, वो तो तुम्हें बार बार कह रहे हैं कि तुम वीतराग भगवान हो, तुम वीतराग परमात्मा हो। लेकिन कौन कहता है कि भैया हम इसमें रह नहीं पाते, हम इसमें जम नहीं पाते, हम इस सत्य को पी नहीं पाते, इस सत्य में हम उतर नहीं पाते? कौन कहता है? अपना अज्ञान, अपना मन, संशय, विभ्रम, विमोह, शल्य, शंका, कांक्षा, वांछा, ये सारे अज्ञान परिणाम को उत्पन्न करता है तुम्हारा अज्ञान परिणाम। अज्ञान में तुम्हारी अज्ञान धारा। तो भगवान इन परिणामों को उत्पन्न करते हो, इन पर्याय परिणामन को उत्पन्न करते हो और पर में रत रहते हो।
पर में मूर्छित रहते हो और कहते हो कि वीतरागता को पीने वाली दृष्टि मिलती नहीं है। क्या कहते हो भैया, इस भूमिका में दृष्टि का शुद्ध होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। भैया मोक्ष मार्ग का कोई भी काम कठिन, अपने ज्ञायक स्वभाव की रमणता का कोई भी पुरुषार्थ कठिन। यही सूत्र याद कर लो कि मोक्ष मार्ग का, ज्ञायक स्वभाव का, अपने वीतराग पद में रमने का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कठिन बना दिया है विद्वान होने। ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगती है जब भी कहते हैं हम, जैसे प्रवचन करता हूं ना, कठिन बना दिया है बस। नहीं तो भैया आत्मरमणता करने से सरल काम और कोई दूसरा। स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो कि मेरे अंतर की ये श्रद्धान की दृष्टि, मेरे अंतर की ये सत्य दृष्टि, ये इष्ट दृष्टि, ये अपने वीतराग अर्क स्वभाव को इस समय पी रही है और आज इसका सहकार कर लो भैया। और हर पल जब भी आपको कोई कमी, जब भी आपको कोई शल्य उत्पन्न हो, कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस दृष्टि की अनुमोदना कर लो, उसी समय वो कर्मावरण आपके सामने से हट जाएगा, उसी पल, उसी क्षण, गारंटी दे रहा हूं। इस इष्ट दृष्टि की अनुमोदना कर लो, अपने अंतर में बैठे हुए श्रद्धान की उस ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर लो। कितनी तीव्र कर्मधारा हो, उसकी शक्ति जीर्ण क्षीण हो जाएगी। क्योंकि भैया सच्चे श्रद्धानी सम्यक दृष्टि जीव के अंतर से, ऐसा श्रद्धान का पुरुष, यही तो एक पुरुष है जो कभी दबता नहीं है। बाकी तो सारे आवरण से दब जाता, लेकिन ये श्रद्धान की ज्योति, ये अपने आत्मा का बल, जो श्रद्धान की जो दृष्टि है, ये कभी आवृत। विश्वास नहीं होता ना, सही में नहीं होता ना विश्वास। यदि फिर विश्वास कर लोगे ना, सही कह रहा है, अंतर आत्मा से कह रहा है भैया, यदि विश्वास कर लोगे ना तो 100% मोक्ष मार्ग यही सज जाएगा बैठे बैठे। क्योंकि अविश्वास ही तो अवगुण है। आप बस इतना याद रख लो, बस आपको अपने ऊपर जो अविश्वास है वही आपका सबसे बड़ा अवगुण है, वही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है। आपको अपनी दृष्टि पे विश्वास नहीं, आपको अपनी श्रद्धा पे विश्वास नहीं, आपको अपने ज्ञान पे विश्वास नहीं, आपको अपने चारित्र पे विश्वास नहीं, आपको अपने अनंत चतुष्टय पे विश्वास नहीं। इससे बड़ा दुर्गुण और कोई दूसरा नहीं है भैया। बस इस अविश्वास रूपी दुर्गुण को त्याग दो, अनंत गुणों की खान तो ये बैठा हुआ बना बनाया भगवान। जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण अविश्वास है। आप अविश्वास को त्याग दो। गुण ये प्रकट है, गुण यहाँ प्रकट है। वो दृष्टि तो पीने के लिए तैयार बैठी है, वो श्रद्धा तो वीतरागता को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठी है, वो श्रद्धा तो केवल ज्ञान को उपजाने के लिए तैयार बैठी। उसे मौका तो दो, उसे अवसर तो दो, उसे उछलने का अवसर तो दो, उसे ज्ञान में उछलने का, उसको ज्ञान में पुरुष उछालने का, उसको वीतराग तत्व में उछलने का अवसर तो दो। तुम अवसर देते नहीं हो, तुम उसे विश्वास देते नहीं हो, तुम उसको अंतरात्मा का विश्वास देते नहीं हो, तुम उसको अनुमोदना देते नहीं हो, तुम उसको सहकारिता देते नहीं हो और कहते हो वीतरागता उत्पन्न नहीं होती। अरे क्यों नहीं होगी? तुम्हारे अंतर है, तुम्हारा अतीन्द्रिय चेतन पदार्थ तुम स्वयं हो। तुम्हारी दृष्टि में तुमने अंतरात्मा से उसे स्वीकार किया है। अब अंतरात्मा उसका रसपान नहीं करेगी तो कौन करेगा? इंद्रिय, मन करेगा क्या? अरे नहीं, वो दृष्टि रसपान करेगी, वो श्रद्धा ही रसपान करेगी, वो ज्ञान ही अमृत रसपान करेगा। लेकिन कब करेगा? जब तुम अविश्वास रूपी, शल्य रूपी सारे दुर्गुणों का परित्याग कर दोगे और उस दृष्टि को इष्टता से अनुमोद के उसका विश्वास कर लोगे कि भैया ये शुद्ध दृष्टि है बस। और इस शुद्ध दृष्टि के बल पे ही पूरा मोक्ष का मार्ग चलता भी।
इस शुद्ध दृष्टि के बल पे ही पूरा मोक्ष मार्ग चलता है। इस शुद्ध दृष्टि के बल पे ही पूरा पुरुषार्थ उत्पन्न होता है। जीवात्मा आज अभी इस क्षण इस घड़ी यदि अनुमोदना करना चाहते हो तो इस शुद्ध इष्ट दृष्टि की अनुमोदना करो जो स्वयं केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली। इस इष्ट शुद्ध दृष्टि की अनुमोदना करो जो अपने वीतराग ज्ञायक तत्व को उत्पन्न करने वाले। कर लो आत्मा। मुझे मालूम है कि इतनी गहरी बात, ये इतना गहरा पुरुषार्थ इतनी सरलता से अंतर उतरने वाला नहीं है। जिनका अभ्यास है पूर्व से उन्हें तो फिर भी उतरेगा, कुछ अंश तो उतरेगा, लेकिन जिन्हें अभ्यास नहीं है उन्हें भैया ऐसा लगेगा भैया इतनी कठिन बात। जिन्हें अभ्यास है उन्हें तो आनंद आ रहा होगा भैया, ये तो गारंटी है। लेकिन जिन्हें अभ्यास नहीं है उन्हें ऐसा लगेगा भैया कैसे करेंगे हम, कैसे होगा। भैया इस चिंता को जिस समय तुम त्याग दोगे ना उस समय तुम्हें भी हो जाएगा। सही कह रहा है। जब तक भय है, जब तक चिंता है, जब तक द्वंद्व है, जब तक ही तुम्हें उस दृष्टि पे आवरण है। बस ये बात आप लिख के रख लो। बस यदि पहली बार भी कोई चर्चा को सुन रहा है, यदि तत्व का श्रद्धानी है, तो यदि पहली बार भी कोई इस चर्चा को सुन रहा है तो उसके पास तत्व के श्रद्धान होने के कारण ये श्रद्धान की दृष्टि जयवंत है। वो अभी इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, वो अभी इस वीतरागता को ग्रहण कर सकता है, वो अभी इस पौरुष को अपने अंदर में जान सकता है। कोई बड़ा काम ये तत्व का श्रद्धानी है, आत्मा के अनुभव करने वाला जीव है, वीतरागता को पीने वाला, यदि तत्व की श्रद्धा रखने वाला कोई जीव है तो पहली बार में सत्य को ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है भगवान, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। लेकिन आप अनुमोदना तो करो, आप सहकार तो करो कि वो मेरा अनंत स्वभाव मेरे अंतर में जयवंत। भैया ये बार बार अनुमोदना क्यों करवाते हो आप? भैया जैसे अनंत काल से संसार के अभ्यास करने की, अनुमोदना करने की आदत है, वैसे भैया बार बार ध्रुव की अनुमोदना करने से, इष्ट की दृष्टि की अनुमोदना करने से ये साधना को कह रहे हैं हम, और इस साधना को आप सुन रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो भैया इस अभ्यास से, अभ्यास ही तो कर रहे हो ना, अभ्यास ही तो कर रहे हो ना मेरे साथ। आप वैसा वैसा चिंतन ही कर रहे हो ना मेरे साथ, वैसा वैसा आप मनन ही कर रहे हो ना, वैसा वैसा अंतर में घटाई रहे हो ना, वैसे वैसे अपने अंतर का प्रसाद का मिलान ही कर रहे हो ना। भैया यही तो वो अभ्यास है जो अनादिकाल के संसार के अभ्यास को गला देगा। यही तो वो अनुमोदना है जो अनादिकाल के इंद्रिय विषयों की अनुमोदना को क्षीण कर देगी। और यही तो वो पुरुषार्थ है जो स्वयं केवल ज्ञान स्वभाव को छलका देगा। भगवान जी झलक उठेगा केवल ज्ञान अपने हृदय में। चिंता क्यों करते हो भगवान? स्वानुभूति में मेरा स्वयं का तत्व है, मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। ज्ञानम कमल सावम, मुझ में कोई अपूर्णता है ही नहीं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ भगवान। मुझ में कोई अपूर्णता है ही नहीं, मैं पूर्ण ध्रुव केवल ज्ञान में चेतन तत्व परमात्मा हूँ भगवान। एक बार तो अंतरात्मा से, मैं तो एक बार का ही कहता हूँ, एक एक बार करते करते तुम अनंत बार कर लोगे। करो तो, लेकिन अनुमोदना तो करो कि ऐसी इष्ट दृष्टि मेरा स्वभाव। बस भैया यदि आप ये स्वीकारता कर रहे हो ना, यदि सत्य की स्वीकारता कर रहे हो ना, तो आप अनंत का पुरुषार्थ कर रहे हो, अनंत का पुरुषार्थ, अनंत का पुरुषार्थ। भैया इसके अलावा इस लोक में और कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है, इसके अलावा तीनों लोगों में कोई दूसरी साधना नहीं है। इस इष्ट दृष्टि को संजोने के अलावा, इस वीतराग अपनी अंतर दृष्टि को संजोने के अलावा इस पूरे लोक में कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। और हे ज्ञानी, हे ध्याता, हे ध्यानी, हे मुमुक्षु, हे मोक्ष मार्गी, तुम अपने को जिस भूमिका में देखते हो, हे साधक, हे श्रावक, यदि ये दृष्टि की अनुमोदना तेरे जीवन में है तो समझ लो त्रिलोक की संपदा तेरे भाग्य में है। सीधी बात।
यदि इस दृष्टि का सहकार तेरे अंतर में है तो सिद्धि की संपदा तेरे पास है। कोई भय नहीं, कोई शल्य नहीं और कोई चिंता नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे पामर बना सके, कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो तुझे पराधीन कर सके, कोई भी परिणमन ऐसा नहीं है जो तुझे पामरता, तुझमें अज्ञानता को दर्शा सके। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं भैया, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। कोई भी तुम्हें दबा नहीं सकता। कोई पर्याय नहीं, कोई परिणमन नहीं, कोई भावधारा नहीं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो साधना क्रम चल रहा है ना, दोपहर में अर्क, ध्यान, अब ये देखो दृष्टि की चर्चा, अर्क वितराग तत्व को पीने वाली दृष्टि की चर्चा, ये कोई साधारण सी चीज नहीं है भगवान। ये कोई साधारण सा पुरुषार्थ नहीं है। ये वितरागता को उत्पन्न करने वाला ज्ञानी साधक का अंतरंग ज्वलंत पुरुषार्थ है। अरे भगवान, ये पुरुषार्थ सुनने नहीं मिलेगा यदि तारण तरन स्वामी ना होते तो, ये ग्रंथ ना होते तो। पुरुषार्थ सुनने नहीं मिलता जिसे आज इतनी सहजता से कर पा रहे हो, जिसे इतनी सहजता से जान पा रहे हो, ये सुनने नहीं मिलता। लेकिन हम लोग बार बार कहने में आता है, भाई भव्यता पकी है, होनहार आई है, काल लब्धि उत्पन्न हुई है, उपादान भर भर के दे रहा है, सदगुरु की करुणा बरस रही है भव्य आत्मा। इस अवसर में अनुभव नहीं, हृदय से कर लो सहकार, अपने अंतर में उत्पन्न अपने पुरुषार्थ का सहकारी अंतर्भाव से कर लो कि हाँ, ऐसी अनंत दृष्टि मेरा स्वभाव है, ऐसी पूर्ण वितराग दृष्टि मेरा ममल स्वभाव है, मेरे नयनों में एक बसता है। कल रात में भी मैंने यही कह के पूरा किया था, नयन मेरे ममलमयम देखत तरण विमान। आज भी मैं सत्य को ही कह के पूर्ण कर रहा हूँ भैया। ये श्रद्धान की दृष्टि, ये शुद्ध दृष्टि अपने मात्र ममल स्वभाव को ही देख रही है। इसे तो अपना मुक्ति श्री में अपना तरण विमान ही दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि में और कुछ दिखाई देता, अंतरात्मा से स्वीकार कर लो भैया, मेरी इस श्रद्धा की दृष्टि में, मेरी इस चेतन में दृष्टि में और कोई दृष्टिपात होता ही नहीं है। अब जब और कुछ दिखता ही नहीं है तो फिर मैं क्या देखूंगा? जब कुछ और दिखता ही नहीं है तो और क्या देखूंगा? यदि कुछ और दिखता होता तो मैं कुछ और देखता, यदि कुछ और दिखता होता तो मैं कुछ और समझता, कुछ और जानता। लेकिन मेरी इस शुद्ध दृष्टि में, इस अंतर दृष्टि में तो इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। जब कुछ दिखता ही नहीं है तो फिर मैं और कुछ देखूंगा क्या? यहाँ कुछ और देखने की वार्ता ही नहीं। कोई मति अंजन कहे, वो याद नहीं आ रही उसके आगे की कड़ी क्या है। हाँ, ये छंद याद नहीं आ रहा था। अरे जिसके एक निमिष, एक क्षण अपने ध्रुव स्वभाव के अंतर में चले जाने से प्रलय पड़ जाए, कर्मों में आग लग जाए, कर्मों की पूरी सत्ता विध्वंस हो जाए, कर्मों का पूरा अस्तित्व ढह जाए। अरे भगवान, ऐसी मेरी श्रद्धान में ज्ञान की ज्योति को, मेरी ऐसी दीप्ति को, मेरी ऐसी दृष्टि को कोई मति अंजन कहे, कोई मलिन मत कह देना भगवान। जिस दृष्टि से अनंत घातिया कर्मों में आग लग जाए, अनंत संसार क्षीण हो जाए, इस दृष्टि को कोई अशुद्ध मत कह देना भगवान, इस दृष्टि को कोई मलिन मत कह देना। अरे जिसके एक निमिष मात्र स्पर्श से घनघातिया कर्म जल जाते हैं, एक निमिष स्वभाव में ठहरने से अनंत संसार विध्वंस हो जाता है। भगवान, ऐसी श्रद्धा की इष्ट दृष्टि से कोई अशुद्ध मत कह देना, कोई ये मत कह देना कि संसार में भ्रमण कराएगी, कोई ये मत कह देना कि इसमें कोई आवरण आ जाएगा। ये निरावरण तत्व को, वीतराग तत्व को पीने वाली है। और भैया, ये दृष्टि तो अर्थ स्वभाव का प्याला पिला रही है। ये दृष्टि तो वो वीतराग तत्व का उपभोग करा रही है। अब तो जान लो, देख लो चेतन, अब तो अपनी आत्मा की महिमा को पहचान लो। अब तो मत भूले रहो आत्मा, अब तो मत भटको इस चतुर्गति की संसार में।
निमिष कह रहा, निमिष, निमिष मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। अरे यदि थोड़े समय के लिए भी ये दृष्टि अपने स्वभाव में जाती है तो अनंत संसार को गला देती है, अनंत 84 लाख योनियों की भटकन को क्षय कर देती है। एक थोड़े समय के लिए अपने स्वभाव के पास जाती है तो अनंत संसार को आग लगा देती है। भैया इसी दृष्टि की अनुभूति अपने जीवन में हो रही है। इससे बड़ा अपना सौभाग्य तो छोड़ो, इससे बड़ा अपने धर्म का योग और क्या होगा, ये तो बताओ। इससे बड़ा अपने धर्म का योग दूसरा क्या होगा? और ये धर्म का योग अपने जीवन में स्वयं ही आया ना भैया, गुरुदेव की करुणा से, आचार्य तारण जिन स्वामी की करुणा से ये धर्म का योग अपने जीवन में स्वयं ही आया ना भैया। स्वयं उत्सव के रूप में, स्वयं ही आत्मिक आनंद के रूप में, स्वयं ही जिन भगवान की देशना के रूप में। अरे अनुमोदना करवाने में स्वयं तारण देव स्वयं आ रहे हैं, उनकी फूलनाएं, उनके सूत्र, उनके द्वारा दिया हुआ ये मोक्ष का मार्ग, अनुमोदना करवाने भी वो तारण गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं। भगवान अनुमोदना कराने भी वो स्वयं आ रहे हैं। अनुमोदना भी उनके ये समझ लो, उनके ज्ञान अमृत के नीचे बैठ के, उनके अतीन्द्रिय अलौकिक अद्भुत ज्ञान के नीचे बैठ के अनुमोदना भी अपन स्वयं कर रहे हैं। अर्थात उनकी करुणा ऑटोमेटिक बरस रही है। भगवान उससे अधिक धर्म का योग और क्या लोगे भगवान? इससे अनंत धर्म का योग और क्या लोगे भैया? ये समझो इस पंचम काल में समोशरण का विरह भूल गए हैं हम। सही कह रहा है, समोशरण का विरह बुलाती है जिनवाणी। गुरुदेव समोशरण का विरह बुला रहे हैं। अरे जो साधना वहां समोशरण में होती है, जो साध्य वहां दिखाई देता है, जो वीतरागता का रसास्वादन, जो तत्व का शुद्ध रसास्वादन, जो सच्चा श्रद्धान ज्ञान, जो छायक सम्यक्त वहां समोशरण में प्रकटता है। और छायक श्रद्धान को प्रकट करने की कुंजी तो यहाँ अपने पास इस पंचम काल में है। इस दृष्टि से, इस इष्टि दृष्टि सृष्टि दृष्टि से, इस अनुबोधना से अपन उस छायक श्रद्धान को, उस दृढ़ श्रद्धान को, उस अनंत बल और वीर को प्रकट कर सकते हैं। भगवान जो समोशरण में प्रसाद मिलता है वो प्रसाद अपने लिए आज यहाँ है तारण स्वामी के ग्रंथों में। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा अहोभाग्य, इससे अधिक महिमा और क्या होगी तुम्हें धर्म के योग की भगवान? ऐसा अचल श्रद्धान, ऐसा दृढ़ श्रद्धान, ऐसी दृष्टि की साधना, ऐसी शुद्ध दृष्टि की अनुमोदना, ऐसी अनंत शुद्ध दृष्टि की अनंत हृदय से अपनी अंतर से बार बार अनुमोदना, इससे बड़ा धर्म का योग और कोई दूसरा नहीं। चेतनात्मा अब अपने उपादान की महिमा को पहचान के, अपनी होनहार को उत्कृष्ट जान के, अपने अंतर में उत्पन्न श्रद्धान ज्ञान की वीतरागता को पहचान के जीवात्मा अब तो सल भय चिंता पर पर्यायों का आश्रय, निमित्तों का आश्रय सबको एक तरफ कर दो और सिर्फ एक तत्व की अनुमोदना करो, एक वीतराग तत्व की अनुमोदना करो, एक ध्रुव वीतराग पद जो तुम्हारे अंतर में उदय में आया है, उस अपने परम धर्म योग की अपने अंतर में उत्पन्न हुए अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करो चेतनात्मा। उससे सिद्धि और मुक्ति का फल प्राप्त होगा। किसी की ओर मत देखो, किसी की ओर मत देखो, अब किसी की ओर मत देखो, बिल्कुल मत देखो। सबको छोड़ दो, सब पर्यायों को छोड़ दो, सब परिणमन का परित्याग कर दो और जो अहोभाग्य से आज जो धर्म का योग खिला है, इसी शुद्ध दृष्टि की सहकारिता अपने अंतर में प्रकट हुई है, ऐसा निर्मल श्रद्धान अपने अंतर में उत्पन्न हुआ है चेतनात्मा। आज इस श्रद्धा को, आज इस स्वरूप को अंतर से स्वीकार कर लो। बस भैया यही मुक्ति का मार्ग। अंतिम में चलते चलते कह के जा रहे हैं बस। यदि आप स्वीकार कर सको तो स्वीकार कर लेना भैया, यदि आप अनुभव न कर सको तो अनुभव न कर लेना कि भैया इस दुर्गम पंचम काल में, इस मिथ्यात मोह मद माया, इस कसाय अशुद्ध परिणमन संस्कार सबके बीच में आज वीतरागता को ग्रहण करने की अनंत शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न हुई है। आज वो दृष्टि, आज वो श्रद्धा की शक्ति मेरे अंतर में जन्म ले चुकी है, मेरे अंतर में उसका उदय हो चुका है,
मेरे गर्भ में, मेरे अंतर्गर्भ में उस शक्ति का जन्म हो चुका है। अब मुझे किसी और को देखना नहीं है, अब मुझे किसी और को जानना नहीं है, अब मुझे किसी और की पराधीनता को स्वीकार नहीं करना है। अब मुझे सब पर्याय से, सब परिणमन से, सब सारी कर्म कृत अवस्थाओं से, सब क्रियाकर्म से, सबसे परे एकमात्र उस ध्रुव दृष्टि की ही अनुमोदन करना है, मात्र उसका ही सहकार करना है, बस मात्र उसको ही अपने अंतर से अनुमोदना है, अपनी आत्म शक्ति को ही उज्जवल करना है। अंतर से ऐसा तत्व का ऐसा दृढ़ निर्णय करो चेतन आत्मा, ऐसी दृढ़ आस्था जगाओ अपने अंतर में, ऐसा दृढ़ विश्वास लेके आओ बस कि मुझे अब श्रद्धा की इस अनंत दृष्टि को ही अपने अंतर में अनुमोदना है। इससे ही पूर्ण वीतरागता का उदय होगा, इससे ही पूर्ण अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान की प्रकटता होगी, इससे ही मेरा पूर्ण ममल पद उत्पन्न जयवंत हो जाएगा, इससे ही पूर्ण मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान यही एकमात्र मेरी इष्ट दृष्टि है, यही एकमात्र मेरी मित्र है, ये दृष्टि ही, ये श्रद्धान की दृष्टि ही एकमात्र मेरी अपनी दृष्टि है। भगवान इस दृष्टि पे कोई आवरण को मत आने दो, इस दृष्टि के सामने कोई सल शंकाओं को खड़ा मत होने दो, इस दृष्टि के सामने कोई विकल्प को जन्म मत लेने दो, इस दृष्टि के सामने कोई अज्ञानता को खड़ा मत होने दो। ये सबको परास्त करके अपने वीतरागता के अमृत को, या सबको हटा के अपनी वीतरागता के अमृत को लेके आने वाली दृष्टि है, अपनी वीतराग तत्व को उत्पन्न करके लेके आने वाली ये दृष्टि है। इसलिए हे भव्य आत्मा, एक कार्य करो, बस इस दृष्टि को फलने दो, फूलने दो, पोषित होने दो, जिन भगवान के अमृत से और सींचो से, और इसका पोषण करो, इसका सहकार करो, इसकी अनुमोदना करो, इसका विश्वास करो। जितना तुम इसका पोषण करोगे उतनी शीघ्र वीतरागता बढ़ती जाएगी। भैया यही पुरुषार्थ है, यही जिन भगवान की देशना है, और यही ज्ञान का अमृत है। जो पाएगा वो निहाल, और जो नहीं पाएगा वो इसकी पिपासा करके कल पाएगा। लेकिन पाना तो इसी को है भगवान। संसार तो खोने वाला है, भ्रम है, भ्रांति है, माया है, शाश्वत रहने वाला तो अपना ध्रुव स्वभाव ही है। आज स्वीकार करो चेतन आत्मा, और आज मुक्ति श्री में गमन करो। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।
का बन जाएगा तू भगवन निर्भय। सुमल